तुम एक स्टूडेंट हो या फिर ऑफिस के लिए नया लैपटॉप लेना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। जब भी कोई लैपटॉप खरीदते हैं 3 चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए: डिस्प्ले, प्रोसेसर और बैटरी बैकअप। ये तीनों चीजें अगर परफेक्ट हैं तो लैपटॉप घंटों तक बिना किसी दिक्कत के चलेगा। अब अगर तुम क्रिएटिव वर्क करना चाहते हो, जैसे एडोबी के टूल्स चलाना, डिजाइनिंग करना या फिर वीडियो एडिटिंग करना, तो पावरफुल प्रोसेसर और बढ़िया डिस्प्ले दोनों जरूरी है। और अगर कोडिंग करनी है तब भी एक स्ट्रॉन्ग सीपीयू होना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारा असली इंजन है। हे बॉय, अगर तुम गेमिंग करना चाहते हो या फिर कोई हेवी टूल या सॉफ्टवेयर चलाना है तो फिर तुम्हारे लैपटॉप का सीपीयू, जीपीयू और एक्सपेंशन ऑप्शंस बहुत मजबूत होने चाहिए। लेकिन यहीं पर 90% लोग गलती करते हैं। जो लैपटॉप हाई सेलिंग होते हैं या हाई एंड परफॉर्म वाले होते हैं वही खरीद लेते हैं, सोचते हैं इससे सब हो जाएगा, कोडिंग भी, क्लास भी, गेमिंग भी। लेकिन सच कहूं तो ये सोच सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि एक बार जब तुम ऐसा हाई एंड लैपटॉप खरीद लेते हो तो बाद में पता चलता है कि बैटरी बैकअप बहुत कम है, 2 से 2.5 किलो का वजन है और रोजमर्रा के कामों में ओवरकिल है। सीपीयू और जीपीयू ज्यादा पावर लेते हैं, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं और तब समझ आता है कि भाई अपनी जरूरत के हिसाब से लैपटॉप लेना कितना जरूरी था। और सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो तब होती है जब हम किसी लैपटॉप के बारे में सर्च करते हैं और फिर हर जगह वही एड्स, वही वीडियोस घूमने लगती हैं और धीरे धीरे हमें वही लैपटॉप अच्छा लगने लगता है। इसलिए लैपटॉप हमेशा अपनी जरूरत के हिसाब से चुनना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं 2 पार्ट्स में बात करूंगा। पहला, प्रोफेशनल लैपटॉप्स जो नॉर्मल यूज के लिए हैं, जिनमें परफॉर्मेंस ठीक ठाक है लेकिन बैटरी बैकअप लंबा है। दूसरा, हाई एंड परफॉर्मेंस लैपटॉप्स जिनमें परफॉर्मेंस तो धमाकेदार है लेकिन बैटरी बैकअप एवरेज रहेगा। चलो सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेशनल लैपटॉप्स की। पहला लैपटॉप है सैमसंग गैलेक्सी बुक 4। ये लैपटॉप करीब 53,000 रुपीज में मिलता है। इसमें इंटेल की 13th जनरेशन सीरीज का i5 प्रोसेसर दिया गया है, 10 कोर्स और 12 थ्रेड्स के साथ। मतलब परफॉर्मेंस लाजवाब। इसमें 16 GB DDR4 रैम है नॉन एक्सपेंडेबल और 512 GB SSD दी गई है एक्सपेंडेबल। अब सबसे खास बात इसका डिस्प्ले। भाई मार्केट में इससे बढ़िया डिस्प्ले मुश्किल से मिलेगी। 15.6 इंच फुल HD पैनल, 300 निट्स ब्राइटनेस और बेहतरीन व्यूइंग एंगल्स के साथ ये लैपटॉप स्टूडेंट्स और कोडिंग यूजर्स दोनों के लिए परफेक्ट है। सिर्फ 1.5 की वजन के साथ ये बहुत हल्का है, इंटेल UHD ग्राफिक्स है और MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है। आंख बंद करके ले सकते हो। इट्स द बेस्ट प्रोफेशनल लैपटॉप राइट नाउ। अब अगर सैमसंग नहीं लेना है या अवेलेबल नहीं है तो HP का वही वेरिएंट ले लो। फर्क सिर्फ प्रोसेसर में है। सैमसंग में i5 1335U है और HP में i5 1334U। परफॉर्मेंस में मुश्किल से 2 to 3% का फर्क। अगला लैपटॉप है Acer Aspire Go 14। 50,000 के आसपास मिलने वाला ये लैपटॉप Intel Ultra 5 125H प्रोसेसर के साथ आता है, यानी 14 कोर्स और 18 थ्रेड्स। इसके अंदर 16 GB DDR5 रैम है जो एक्सपेंड हो सकती है 32 GB तक। 512 GB SSD भी एक्सपेंडेबल है। डिस्प्ले की बात करें तो 14 इंच फुल HD प्लस रेजोल्यूशन IPS पैनल दिया गया है। मतलब रेजोल्यूशन बाकी लैपटॉप से एक लेवल ऊपर है और इसमें Intel Arc इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है जो फिलहाल के सबसे पावरफुल इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स में से एक है। अब आता है मोटोरोला मोटोबुक। ये 52,000 के आसपास मिलेगा, लेकिन भाई इसकी स्पेसिफिकेशन देखकर लगेंगे कि ये 90,000 वाला लैपटॉप है। इसमें Intel Ultra 5 210H प्रोसेसर दिया गया है जो अल्ट्रा सीरीज की 2nd जनरेशन का लेटेस्ट प्रोसेसर है। 16 GB DDR5 रैम, 512 GB SSD और 2.8K OLED डिस्प्ले के साथ डॉल्बी विजन सपोर्ट, 500 निट्स ब्राइटनेस। मतलब कलर्स एकदम धमाकेदार। और हाँ, MS ऑफिस 2024 इंक्लूडेड है। अगर तुम लेटेस्ट और स्टाइलिश दोनों चाहते हो तो ये मस्ट बाय है। अब बात करते हैं Asus ExpertBook B1 की। 52,000 के अंदर मिलने वाला ये लैपटॉप i5 1334DH प्रोसेसर के साथ आता है जो कि H सीरीज वाला गेमिंग प्रोसेसर है। मतलब ये प्रोफेशनल लैपटॉप होते हुए भी हेवी टास्क संभाल सकता है। 16 GB DDR5 रैम, 512 GB SSD एक्सपेंडेबल और 15.6 इंच फुल HD डिस्प्ले, 300 निट्स ब्राइटनेस के साथ। MS ऑफिस 2024 इंक्लूडेड है। ExpertBook की बिल्ड क्वालिटी इसकी सबसे बड़ी खासियत है। लिटरली 2025 की सबसे सॉलिड बिल्ड क्वालिटी इसी सीरीज की है। ये बिजनेस क्लास लैपटॉप है जिसमें कस्टम लोगो लगाने तक के ऑप्शन मिलते हैं। अब आता है Asus VivoBook S14। ये लैपटॉप 57,000 में आता है और उन लोगों के लिए है जो थोड़ा बजट बढ़ा सकते हैं। इसमें वही i5 13420H प्रोसेसर दिया गया है, 16 GB रैम एक्सपेंडेबल 24 GB और 512 GB SSD expandable. Display of 14 inch full HD plus resolution वाली IPS panel, 300 nits brightness और 60 Hz refresh rate. MS Office 2024, Microsoft 365, 100 GB cloud storage और 1 year antivirus भी दिया गया है। डिजाइन बहुत प्रीमियम है, बिल्ड सॉलिड है
और परफॉर्मेंस शानदार। तो प्रोफेशनल लैपटॉप्स में अगर तुम्हें बैटरी और पोर्टेबिलिटी चाहिए तो सैमसंग या HP लो। अगर लेटेस्ट और पावर चाहिए तो मोटोरोला या एसर एस्पायर गो। और अगर सॉलिड बिल्ड और बिजनेस फीचर्स चाहिए तो एसस एक्सपर्टबुक या वीवोबुक S14 परफेक्ट रहेंगे। अब बात करते हैं गेमिंग लैपटॉप्स की। पहला है एसस टफ गेमिंग A15। 55,000 में मिलने वाला ये 20 लैपटॉप Ryzen 7 735HS प्रोसेसर के साथ आता है। 16GB RAM, 512GB SSD, दोनों expandable, 15.6 inch Full HD display, 144 Hz refresh rate और 250 nits brightness. GPU है RTX 250, 4GB GDDR6, 70W TGP. Gaming scores एकदम जबरदस्त। Cyberpunk में 55 to 6 PS high preset पर, Valorant में 250 plus FPS और GTA Vi में 100 plus FPS on very high settings. Performance के साथ practicality भी है, 1 year antivirus और sturdy design. दूसरा है Asus F17। 52,000 to 53,000 के आसपास का लैपटॉप, i5 D4 Torto H प्रोसेसर और RTX 3050 6GB 75W TGP ग्राफिक्स के साथ, 16GB RAM expandable up to 32GB, 512GB SSD expandable. गेमिंग परफॉर्मेंस कमाल की, Valorant पर 180 FPS, GTA V पर 100 प्लस और अन्य AAA टाइटल्स पर स्मूथ गेम प्ले। तो भाई अगर तुमने एक बार ये दोनों में से कोई भी गेमिंग लैपटॉप ले लिया, बिलीव मी इससे ऊपर का ऑप्शन इस बजट में नहीं मिलेगा। तो ये थे 2025 के सबसे प्रैक्टिकल और लेटेस्ट लैपटॉप्स अंडर 55,000 to 60,000 रुपीस। कोई भी लैपटॉप लो, परफॉर्मेंस गारंटीड है, बस अपनी जरूरत के हिसाब से चुनो, प्रोफेशनल या गेमिंग, दैट्स इट।